Hello everyone, welcome to TSN Education channel. This is the second video of class 8th civics chapter 3 why do we need a parliament, page number 34. The role of the parliament. Created after 1947, the Indian parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. 1947 के बाद जो भी पार्लियामेंट बनी उसका ये एक्सप्रेशन था कि जो भी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं उनमें पीपल को बिलीव हो. These are participation by people in the decision making process and government by constant. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट को जो पीपल हैं वे बनाते हैं. जो भी पीपल हैं वे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर. हमारे सिस्टम की जो पार्लियामेंट है इसमें इमेंस पावर है क्योंकि बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ पर पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. जिस तरह से state legislature में इलेक्शन होते हैं उसी तरह से पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस होते हैं. द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years. लोकसभा में 5 years में इलेक्शंस होते हैं. द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरियस कॉन्स्टिट्यूंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज 41. जो हमारी कंट्री कई कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी निर्वाचन क्षेत्र में डिवाइड है पेज नंबर 41 पर दिया है. ईच ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट 1 person टू द पार्लियामेंट. हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट करके चुनकर या चूज करके एक पर्सन को पार्लियामेंट में भेजा जाता है. द कैंडिडेट्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट ऑफिशियल पार्टी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी. जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट लेते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं. यहाँ पर एक इस टेबल में बताया है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टियाँ और उनके एमपीज कितने होते हैं. 17th जो लोकसभा थी 2019 में उसके कितने एमपीज थे किस पॉलिटिकल पार्टी के. वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट्स. एक बार इन कैंडिडेट्स के इलेक्ट होने के बाद मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज ये पार्लियामेंट के मेंबर्स बन जाते हैं और एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं. दीज एमपीज टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट. ये सभी एमपीज एक साथ मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं. वंस इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस. जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं द पार्लियामेंट्स नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. उसके बाद पार्लियामेंट्स को ये जो कुछ यहाँ पर फंक्शंस दिए हैं इनको परफॉर्म करना होता है. टू सेलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट. एक नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना ये भी वर्क पार्लियामेंट के फंक्शंस में ही आता है कि गवर्नमेंट को सेलेक्ट करना. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. पार्लियामेंट में इंडिया की पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा होती है. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी. लोकसभा के इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कितने एमपीज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म द गवर्नमेंट. और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है. दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज. उनके पास इलेक्टेड एमपीज की मेजोरिटी होनी चाहिए. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड. अगर 543 इलेक्टेड और 2 एंग्लो इंडियन होते हैं मेंबर्स इन लोकसभा के मेंबर्स में. टू हैव ए मेजोरिटी ए पार्टी. अगर किसी को अपनी पार्टी की मेजोरिटी रखनी है शुड हैव एन एटलीस्ट हाफ द नंबर्स. तो इसका हाफ नंबर उनके पास 272 या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए. द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट इन द मेजोरिटी पार्टी.
अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में वो होती है, या अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट की तब बनती है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि मेजॉरिटी पार्टी का पार्ट नहीं है उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। कॉलिशन फॉर्म, और कोई भी कॉलिशन फॉर्म, कॉलिशन यानी गठबंधन से मिली हुई जो भी पार्टी होती है उसे कहा जाता है। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी, और इस तरह की एक लार्जेस्ट जो पार्टी बनती है उसे अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव, और इस तरह से जो लोकसभा है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वह किसी एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करे। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, एग्जीक्यूटिव जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव उन मेंबर्स का या एक ग्रुप होता है जो कि एक साथ मिलकर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। ये एग्जीक्यूटिव हमारे जब भी हमारे माइंड में आते हैं, जब हम गवर्नमेंट टर्म को यूज़ करते हैं तब ये एग्जीक्यूटिव हमारे माइंड में आते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा की रूलिंग पार्टी के लीडर होते हैं। फ्रॉम द एमपीज, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के वे रूलिंग पार्टी के जो भी लोकसभा के उसके लीडर होते हैं। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, और एमपीज जो कि किसी पार्टी को, इनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट मिनिस्टर्स टू वर्क विथ हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। प्राइम मिनिस्टर्स उन मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि उनके डिसीजंस में वर्क करेंगे। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस। ये मिनिस्टर्स उसके बाद डिफरेंट जो गवर्नमेंट के फंक्शन है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, इनका चार्ज लेते हैं। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज़ अ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। काफ़ी टाइम से अभी कुछ ईयर्स ऐसा चला आ रहा है कि कोई भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी पार्टी से गवर्नमेंट नहीं बना पाई है। देन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके लिए वे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जो कि सिमिलर कंसर्न पर इंटरेस्टेड हो। फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज कॉलिशन गवर्नमेंट, और उसके बाद एक कॉलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि गठबंधन से सरकार गवर्नमेंट बनती है। द राज्यसभा functions primarily as the representative of the state of India is a parliament. राज्यसभा जो होती है वह भी एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह स्टेट के, जो कि इंडिया इज़ द पार्लियामेंट, स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द पार्लियामेंट। राज्यसभा भी एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह वर्क करती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेगिस्लेशन एंड बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास कैन ऑल्सो इनिशिएट थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। और राज्यसभा किसी भी बिल को पास कराने या लॉज बनाने के लिए जो भी लॉज जो लोकसभा में बनाए गए हैं उनको रिव्यू कर सकती है और ऑल्टर कर सकती है, उनको एक तरह से चेक भी कर सकती है, उनको पुनः निरीक्षण कर सकती है और उनमें चाहे तो कुछ भी चेंज कर सकती है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। जो भी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके द्वारा चूज़ किए जाते हैं। दे आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स, इनमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट जो हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।